Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan, welcoming you all in today's biology class. This is class for standard 10th, section transportation of materials in plants and animals, or you can say the transportation as a life process for the chapter life processes. So earlier, before this section, we all know about the different life processes. तो लाइफ के 4 प्रोसेसेस हैं, फॉलोड बाय न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की विधिवत चर्चा की, उसको पढ़ा. आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, यानी थर्ड सेक्शन. दिस इज थर्ड सेक्शन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस फॉर क्लास 10th. तो इन दिस ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट. नॉर्मली वी आर नोइंग अबाउट दिस एज यूजुअल. किसी भी चीज की मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लिविंग बीइंग्स, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन मतलब शरीर के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, तो किस तरह की गतिविधि या किस तरह का मूवमेंट है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मूवमेंट्स ऑफ यू कैन से मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी आयंस होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनका लाइक जो भी है न्यूट्रिएंट्स से लेकर के या जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी, या वाटर जो भी. तो द ट्रांसपोर्टेशन इज अ मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्रू या अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. नॉर्मली 2 तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है. डिफरेंट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है. एक सेल के सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें एंटर करेगा, फिर दूसरे में जाएगा. तो ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू कैरी और टू मूव और टू कन्वे समथिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन. तो नॉर्मली अगर प्लांट की चर्चा करें तो प्लांट में अक्रॉस आप कहें कि सेल मेम्ब्रेन होगा. लेकिन अगर वही ह्यूमन बीइंग की चर्चा करें, एनिमल्स की चर्चा करें, तो सेल मेम्ब्रेन और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी होता है. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग समझ गए कि हमारे शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर आइदर उनके सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस और उनके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, उनकी प्रॉपर मूवमेंट, उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उनको मूव करने के लिए, या उनकी कन्वेइंग प्रॉपर हो सके, उनका संचार हो सके, इस तरह की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है. फाइन. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, ये अपने आप में वेल नोन है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कैसे होता है. तो मतलब कहां कहां होता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में. ठीक. लेकिन जो एनिमल्स में जो सारे के सारे को हमने बांट दिया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. अब कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स, वो भी या तो प्लांट की श्रेणी में आते हैं या एनिमल की श्रेणी में चले जाते हैं, है ना. जैसे कि अगर आपने ये क्या नाम है, एल्गी को रख लिया, तो एल्गी हो गया, प्रोटिस्टा हो गए, या फिर ये फंगस हो गए. ये लोग नॉर्मली प्लांट्स के रूप में ही रहते हैं. ग्रीन प्लांट्स के रूप में रहेगा आपको ये क्या नाम है, एल्गी. वेयर एज जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स के रूप में आपका रहेगा फंगस या प्रोटिस्टा वाले, या उसी में से कुछ जो है वो एनिमल्स के रूप में भी रहते हैं. तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में लोअर पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड लोअर काइंड ऑफ एनिमल्स की बात होती है माइक्रोब में.
तो जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जरा हम उनकी चर्चा कर लें। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि कितने काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो 3 काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर माइक्रोब्स और प्लांट्स और एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो लोअर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो कि सेपरेटेड होते हैं आइदर एनिमल्स में और प्लांट्स के रूप में छोटे तौर पर। तो ये तो 3 हो गए हमारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किस रूप में होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आइदर डिफ्यूजन या यू कैन से क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, ठीक है, किसी भी इसका मॉलिक्यूल का या किसी भी थिंग का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से इसके हायर कंसंट्रेशन वाले मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? हाँ। तो छोटे प्लांट्स में जो है वो ये मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एकदम स्लोली धीरे धीरे आएगा और बड़े लेवल पे डिफ्यूज होके फैल जाएगा। तो ये माइक्रो यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म की चर्चा हम लोगों ने कर दी। अब हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात हम करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो अगर चर्चा करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉर्मली गवर्न्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस जो है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्वेंट, मोस्ट प्रोबेबली वाटर, ठीक है, वाटर या दूसरे सॉल्वेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही फर्क है कि डिफ्यूजन में लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ रीजन में किसी भी चीज का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन में आ जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में मेनली या ओनली जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वाटर, मिनरल्स एंड ब्लड वगैरह, इनका लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से हायर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो पौधों में या ह्यूमन बीइंग में, इन दोनों में जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है आयनिक या मॉलिक्यूल्स की जो लोकेशन वाइज इधर से उधर ट्रांसफरिंग होती है इंटरनल, वो किसके थ्रू होती है? सॉल्वेंट के रूप में, या तो वाटर से, अदरवाइज ब्लड से। तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है ये किसके थ्रू गवर्न होता है, इसकी क्या प्रोसेस है, और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस जो है ये किसके थ्रू होता है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो यहां हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन मेनली इनटू 2 पार्ट्स, ए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड बी इन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हमें पढ़ना है। लोअर ऑर्गेनिज्म की चर्चा तो कर ही दी कि वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसफरिंग हो जाती है, चाहे वो डिफ्यूजन उनके भोजन के लिए हो थ्रू सूडोपोडिया, बाइनरी फिजन इन अमीबा की बात करें या किसी और रूप में बात करें। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। बट पहले हम आज इतना जान लें कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में होता क्या है। ह्यूमन बीइंग का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी चैनल के थ्रू होता है, जो कि डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब ये क्या होता है इसकी चर्चा जब हम करेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है या ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 5 कंपोनेंट्स के थ्रू गवर्न करता है इन ह्यूमन बीइंग।
अब ये 5 गवर्निंग एलिमेंट्स कौन कौन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के? सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड। ठीक, मैंने आपको पहले ही कहा कि वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या ब्लड। तो ह्यूमन में स्पेशली ये जो चीजें होती हैं ब्लड के थ्रू होती हैं, तो ब्लड यहाँ पे आएगा। तो ब्लड प्रेशर या ब्लड की इससे रिलेटेड चीजों की पढ़ाई होगी। तो सबसे पहला ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल्स, वो वेसल्स जिनके थ्रू ये चैनलाइज होंगे, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, चौथा लंग्स, ठीक है, उसके बाद लिम्फोइड ऑर्गेनल्स एंड फाइनली जो प्लेटलेट्स होते हैं वो। तो ये 5 चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। कब? जब हम सेकेंड क्लास में, आगे आने वाली क्लास में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की या एनिमल्स की चर्चा करेंगे तब। तो लेट अस स्टडी टुडे, आज हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फाइन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होता क्या? सीधी बात है, अगर हम पूछें कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सीधा कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज या कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ molecules or ions followed by certain solvent through osmosis across the cell membrane of different cells of plants within the plant body is called transportation in plants। मतलब विभिन्न मॉलिक्यूल्स और आयंस का प्लांट्स के बॉडी के अंदर उसके डिफरेंट सेल्स के जो भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन्स, उनके अक्रॉस जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर मूवमेंट एंड चैनलाइजेशन विद इन द प्लांट थ्रू आउट द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, चलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब आता है सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंसेस। आखिर इन आयनिक या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन प्लांट बॉडी से हमें क्या दिखता है, क्या सिग्निफिकेंसेस मिलते हैं? तो वो सर्टेन सिग्निफिकेंसेस है कि ड्यू टू लो एनर्जी नीड्स प्लांट कैन बी स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिलेटिवली। प्लांट्स को एनर्जी की नीड बहुत कम होती है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स होते हैं ये बहुत स्लोली होते हैं, तेज गति से नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स का फेनोमेनन है कि ये लो एनर्जी कंजम्पशन वाली चीज होती है और आराम से यहाँ चीजें होती है। तो पहली चीज क्या हो गई? तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर्स इन अ स्लो प्रोसेस, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। फाइन। दूसरा है it will move energy stores from leaves and raw materials from roots। चलिए, अब ये जो एनर्जी है वो ये कहां से मूव करते हैं? तो अगर लीव्स की बात करें तो लीव में स्टोर्स होती है एनर्जी, उसको मूव करते हैं, एंड जो रॉ मटेरियल्स है उसको रूट से कंटेन करते हैं या मूव करते हैं। तो लीफ में, प्लांट के लीफ में आप सबको मालूम है थ्रू फोटोसिंथेसिस भोजन बनता है, ठीक, और साथ ही साथ एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उससे एनर्जी का फ्लो या एनर्जी की मूवमेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन कहां? लीफ से करेगा और रूट से क्या करेगा? तो रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ये दूसरी सिग्निफिकेंस हो गए। तो सिग्निफिकेंस नंबर 3, थर्ड, द ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड अदर मटेरियल्स एज अ फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो तीसरा नंबर क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम नाम के इसके 2 कंडक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर्ड होता है। जो किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का, मिनरल का, फूड का, एनर्जी का, अमाइनो एसिड्स का और दूसरे जो भी
मॉलिक्यूलर चीजें होती हैं उनका। ये थर्ड। चौथा, वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? तो वैस्कुलर टिश्यू जो ये जाइलम एंड फ्लोएम की चर्चा हमने की, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं। ये जो है, हमने टिश्यू की चर्चा पिछली क्लास में स्टैंडर्ड 9 में की थी कि टिश्यूज क्या होते हैं। जब when similar kinds of cells are gathered together to form a similar function is called one tissue। एक टिश्यू में सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स ही मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए। लेकिन वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि डिफरेंट सेलुलर टाइप्स को आपस में गैदर करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दिया जाए। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम आर द वैस्कुलर टिश्यू। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो कि कंडक्शन ट्यूब्स के रूप में रहते हैं, जिनको कि सीव ट्यूब्स भी कहा जाता है। इनके अंदर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सीव ट्यूब्स कहा जाता है। फाइन। और तो इतनी चीजें हमने पढ़ी, सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन। चलिए एक बार समराइज कर ले। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की सिग्निफिकेंसेस या चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है? पहली व्यवस्था कि प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में लो एनर्जी के कारण, फ्लो ऑफ लो एनर्जी नीड के कारण ये ट्रांसपोर्टेशन स्मूथली, स्टीडीली एंड स्लोली गवर्न करता है। दूसरा, यह ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स करता है। तीसरा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स में एनर्जी, वाटर, डिफरेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स एंड फूड मटेरियल्स और अमाइनो एसिड्स और दूसरी तीसरी चीजें आती हैं। इन सबों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। चौथा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं ये वाटर में इनके थ्रू होती हैं, तो सर्टेन काइंड ऑफ कंडक्टिंग ऑर्गेनल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। ये जाइलम्स एंड फ्लोएम्स क्या होते हैं? तो ये जाइलम्स एंड फ्लोएम्स डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर्म्ड वो टिश्यूज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये वैस्कुलर टिश्यू के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलराइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, तो अब ये जो वैस्कुलर टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड ट्यूब्स अपने आप में कंज्यूम करते हैं या कन्वे करते हैं, जिनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड ट्यूब्स को सीव ट्यूब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ी। अब आता है कि प्रोसेस ऑफ, नाउ इट कम्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो हमने देख लिया जाइलम कंपोनेंट्स है एंड फ्लोएम कंपोनेंट्स है। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो हमारा कंपोनेंट होता है ये क्या करता है? तो इट कंसिस्ट्स ऑफ वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, लीव्स as the internal connected to form a conduction of water conducting system। मतलब जाइलम के जो होते हैं ये वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स के साथ कंडक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्शन सिस्टम। तो इस जाइलम में क्या होता है? जो भी हमारा रूट्स है, रूट्स हो गए, लीव्स हो गई,
या स्टेम्स हो गए, इनके जो अलग अलग वेसल्स होते हैं या ट्रैकियार्ड्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पार्ट होते हैं, उनके साथ ये जाइलम एक प्रॉपर चैनल स्थापित करता है ताकि इनसे फ्लो ऑफ वाटर कंडक्शन हो सके। दिस इज द प्रोसेस गवर्निंग थ्रू द जाइलम। अब इनमें जो सबसे पहला आता है रूट्स, सबसे पहला आता है रूट्स। ये रूट्स क्या करता है, तो जो रूट के सेल्स होते हैं, रूट के सेल्स ये सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, और इनका क्या काम होता है, एक्टिवली वाटर का टेकअप करना इनटू अपवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द प्लांट सेल। ये देखिए, दीज आर द रूट्स, और यहाँ ये रूट्स सॉइल के साथ जुड़े हुए हैं और इन सॉइल से टेकअप ऑफ वाटर मटेरियल्स एंड मिनरल्स डायरेक्टली कंटिन्यूअसली बीइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द प्लांट्स। तो ये हो गया रूट का काम, ठीक है। दूसरा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पीडी मूवमेंट प्राप्त करते हैं, जो कि इनको अपवर्ड पुशिंग में मदद करता है, क्रिएटिंग वाटर कॉलम, ठीक। और उसके बाद है कि ये जो प्रक्रिया है वो उतनी अच्छी और उतनी लाभकारी नहीं है, उतने अच्छे तरीके से ये वाटर कंडक्शन इनसाइड द प्लांट नहीं कर पाते। तो अभी तक रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थ्रू रूट लीव्स और स्टेम्स 3 तरीके से होता है। तो जिसमें अगर हम रूट के थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर को देखें, यानी कि कंडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की बात करें, तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि ये जो रूट्स हैं, ठीक है, ये सॉइल में कनेक्टेड होते हैं और रूट सेल्स से थ्रू सॉइल ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द प्लांट्स, ये उतना अच्छा से गवर्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो है एक वाटर कॉलम के यानी कि पूरा का पूरा वाटर सिस्टम को अपवर्ड कंटिन्यूअस मूवमेंट की जरूरत होती है, जो कि थ्रू जाइलम वाया रूट सिस्टम ये कनेक्शन नहीं हो पाता है नेचुरली। तो एक और सिस्टम आता है थ्रू लीव्स या यू कैन से थ्रू स्टेम्स, वो जो है इनको मदद करता है। सपोज करिए, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए, वहां को बनाया है, दिस इज प्लांट रूट पार्ट, दिस इज ये प्लांट का रूट पार्ट है, दिस इज रूट, ओके, एंड दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ, ओके। तो क्या होता है, या यू कैन से फ्लोरल पार्ट, तो क्या होता है कि शुरुआत तो हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की वाया रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक। वाया रूट्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाने लगते हैं, प्लांट्स में इनकी एंटरिंग हो जाती है। लेकिन इस तरह से जो ये कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो है ये अपवर्ड ज्यादा समय तक नहीं मूव कर पाता है, ठीक है। क्यों नहीं मूव कर पाता है, क्योंकि एनर्जी का कम होना, स्लो एंड स्टीडी फ्लो का होना, ये रुकावट पैदा करते हैं इनकी अपवर्ड मूवमेंट में थ्रू रूट इटसेल्फ। तो जहां तक इस रूट से ये अपवर्ड मूवमेंट हो पाता है, यानी कि रूट से शूट में पानी यानी कि वाटर या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपवर्ड मूव कर जाते हैं, वहां इनको दूसरे गवर्न कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि just entering of this upward movement of water molecule through transportation from root section to shoot section, or you can say to stem and leaf section, this transportation is being governed by
ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है? तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वो है जिसमें हमको पता है, हमने प्रीवियस चैनल में पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट लॉसेस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉसेस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इट गवर्न्स एट द टाइम ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन के माध्यम से प्लांट लॉसेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर एंड दिस इवेपोरेशन फॉर्म्स द लीफ सेल्स, क्रिएट्स अ सक्शन विथ pulls water from xylem cells of root and transportation is helped by transpiration. So by this process क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसपीरेशन मूवमेंट होती है, यानी कि स्टोमेटल पोर से ये सारे के सारे वाटर कॉलम एक साथ गैदर होते हैं एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग दिस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में होता क्या है, पानी को उसके एरियल पार्ट से बाहर फेंकना है, और यहां नीचे से आया हुआ पानी रूट से शूट में गैदर्ड है, तो इसको वो आउटसाइड ऑफ प्लांट निकालने के लिए ऊपर की तरफ सक्शन करता है, उसको सक कर लेता है, खींच लेता है थ्रू दिस ट्रांसपीरेशन। तो इस तरीके से ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को। जैसे हम एक बार फिर समझा देते हैं, दिस इज रूट पार्ट, ये रूट पार्ट है और ये शूट पार्ट है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट से शूट में पानी आया, फाइन। नाउ ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन ये वाटर मॉलिक्यूल जो एक अपवर्ड मूवमेंट तक गया, उसके बाद ये ट्रांसपीरेट होने के लिए ट्रांसपीरेशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये गवर्न हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक। तो बाय दिस प्रोसेस दिस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ड्यूरिंग नाइट ज्यादा होता है, यानी कि कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ये अकर्स नॉर्मली इन नाइट, यानी कि एट नाइट, यानी कि रात के समय। क्यों? क्योंकि डे टाइम में ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है प्रोसेस स्टोमेटल ओपनिंग के कारण, हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के कारण। तो एट नाइट ट्रांसपोर्टेशन इज गवर्न मोर क्विकली एंड ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपोर्टेशन रेट इज बीइंग लो एंड ट्रांसपीरेशन इज बीइंग हायर। तो रात भर में जितना रूट से शूट में पानी फ्लो गया होगा अपवर्ड, दिन के टाइम में वो सब के सब ऊपर ट्रांसपीरेशन के थ्रू सब हो जाता है, खिंचा जाता है। तो इस तरह से वाटर पुलिंग हो जाती है और फाइनली ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स जो है वो हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू जाइलम पार्ट हो जाता है। दिस इज होल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू जाइलम टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जाइलम की चर्चा हो गई, जिसको कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमने समझ लिया। अब एक और चीज होती है थ्रू कौन सा प्रोसेस? तो थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के कंपोनेंट्स के माध्यम से। तो फ्लोएम जो है, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने रॉ मटेरियल्स और एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन की बात कही, रॉ मटेरियल में स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कही। अब जो भोजन वगैरह है जो लीफ में बनता है उसके ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा है। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फाइन। तो इस ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया में फ्लोएम नाम का जो कंपोनेंट है वो हिस्सेदारी निभाता है
और वो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, अमाइनो एसिड एंड डिफरेंट मटेरियल्स गवर्न करता है। फाइन, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू सीव ट्यूब्स। समझ गए? सीव ट्यूब्स क्या होता है आपको बताई दिया है ना। ये जो फ्लोएम है ये प्लांट की नीड्स के हिसाब से ही फूड मटेरियल को गवर्न करता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां। तो ये किसके बेस्ड से होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइन, और इन सब के बाद आता है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंस की बात अगर कहें तो जाइलम अकर्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड फ्लोएम अकर्स बोथ आइदर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन विद इन द ईच प्लांट बॉडी पार्ट्स। दूसरा, जाइलम इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम soil to the plant body only in upward direction, where followed by transpiration process, whereas phloem governs the transportation of movement of food from plant's leaf to different plant body parts, followed by the translocation process. फाइन, तीसरा कि इन जाइलम या थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स इज बीइंग डन फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, whereas in phloem through phloem the movement of food material from leaves to different body parts is being governed within the plants. तो इस तरीके से आज हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा। लेट अस समराइज, लेट अस मेमोराइज कि आज हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो ट्रांसपोर्टेशन में आज हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की चर्चा की। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इसकी हम एक बार नट शेल में चर्चा कर लें, सो दैट हमारे को मेमोराइज, समराइज हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर ऑल है क्या। चलिए अब हम इसको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। सी, ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही स्पष्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ certain kind of molecules and ions either across the cell membrane or through the blood stream within the body of plants or you can say animals। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के या सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग जो होती है बॉडी के अंदर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लांट या एनिमल बॉडी हो, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब आज हमने पढ़ना है, आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके सिग्निफिकेंस की हमने चर्चा की। प्लांट का जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लोली होता है, स्टीडीली होता है, स्मूथली होता है, स्लो प्रोसेस के रूप में। क्यों? क्योंकि प्लांट को लो एनर्जी की जरूरत होती है, ड्यू टू लो एनर्जी कन्वीनियंस। दूसरा, ये किन दो कंपोनेंट्स के थ्रू होता है गवर्न? तो जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। तीसरा, किन किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है? तो वाटर, मिनरल्स, फूड, अमाइनो एसिड्स और दूसरे तीसरे जितने भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती हैं उन सब की गवर्निंग होती है। आगे जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट लीफ के थ्रू होती है, वेयरएज क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस के बाद फूड मटेरियल एंड एनर्जी लिबरेट होती है, तो वहां से एनर्जी का और रॉ मटेरियल के रूप में वाटर एंड मिनरल्स का सॉइल के थ्रू, फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट
ट्रांसपोर्टेशन होता है। फाइन, अब इन सब में फूड मटेरियल्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, वेयर एज वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। फाइन, तो अब ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, ये प्रोसेस किन किन सेक्शंस से होके जाती है? तो ये प्रोसेस फ्रॉम सॉइल थ्रू या फ्रॉम सॉइल टू थ्रू रूट सेक्शन, फॉलोड बाय शूट सेक्शन एंड एरियल पार्ट्स, लीफ सेक्शन गवर्न करती है। अब इसमें सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट होता है, जिसमें जाइलम के द्वारा वाटर में एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सॉइल होती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, फॉलोड बाय अ कंप्लीट अपवर्ड पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम। ठीक, यानी कि जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत जो रूट से होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को अपवर्ड पुल करते हैं फ्रॉम सॉइल टू थ्रू रूट्स टू शूट, यानी कि जमीन से जड़ के माध्यम से तना के पार्ट में, शूट वाले हिस्से में अपवर्ड पुलिंग की जाती है, जो कि जाइलम के थ्रू होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन है। बट ये जो अपवर्ड पुलिंग थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ये कंटिन्यूअसली नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड हैविंग लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो उस केस में प्लांट्स से क्या के रूट से शूट तक जो वाटर पुल्ड अप हुआ है वो एक लेवल तक आने के बाद एरियल पार्ट में कैसे गवर्न होता है? तो इट इज बीइंग गवर्न थ्रू ट्रांसपीरेशन, क्योंकि शूट से ही लीफ में ट्रांसपीरेशन होने लगता है, यानी कि वाटर की लूजिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बहुत सारा अमाउंट में वाटर आता है, जिसको कि एरियल पार्ट से वाटर लूज करना शुरू हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। यही समझना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं कि सीधा रूट से पानी आया और सीधे शूट में ऊपर तक चला गया, नहीं, उसकी एक लेवल होती है। फ्रॉम रूट टू शूट एट एन ऑप्टिमम लेवल इट विल पुल्ड अप, but thereafter it will have to move into different leafy parts of the plant, or you can say aerial part of plants. For that the transpiration process will help to take up those column of water from xylem section, xylem cells to the leaf cells. Fine, तो ये ट्रांसपीरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया डे टाइम की जगह नाइट में होती है। जो भी रूट से वाटर की कंडक्शन होती है इनटू शूट्स, वो रात में ज्यादा होती है, पूरा होती है, रात में भी काम होता है। दिन में ट्रांसपीरेशन होता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ट्रांसपीरेशन का काम एरियल पार्ट में वाटर लूजिंग या वाटर लॉगिंग ज्यादा होने लगती है, और रूट से शूट में वाटर कॉलम की लॉगिंग कम होती है। फाइन, अब इन सब के थ्रू हमने पढ़ा कि हाउ द वाटर एंड मिनरल्स इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट टू शूट फॉलोड बाय एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये हमने फिगर में फोटो बना के पढ़ा था, देखा था अभी। अब आता है फ्लोएम सेक्शन की बात। तो फ्लोएम में क्या करते हैं? तो द फूड मटेरियल्स विच इज बीइंग फॉर्म in leaf during daytime of photosynthesis process and energy, इन सब चीजों की मूवमेंट जो है वो फ्लोएम के थ्रू होती है। तो थ्रू लीफ थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, और यू कैन से इन बोथ डायरेक्शन, इन अपवर्ड एंड मूववर्ड, इन डाउनवर्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपीरेशन में वाटर का मूवमेंट फ्रॉम शूट सेक्शन टू लीफ सेक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का मूवमेंट फ्रॉम
रूट सेक्शन टू शूट सेक्शन, और ट्रांसलोकेशन में फूड मटेरियल इत्यादि का मूवमेंट फ्रॉम लीफ सेक्शन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। फाइन, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यही इसी तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस हमने आपको बता ही दिया। जाइलम कंडक्ट्स फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट पार्ट followed by transpiration. Phloem conducts movement of food materials from leaf to different body parts. Xylem upward movement only. Phloem in both direction movement will be randomly, है ना। उसके बाद xylem carries water, minerals, carries forward into upward direction from root to shoot, and phloem it carries food amino acid from leaves to different body parts. So by this we have finished our transportation in plants topic today, and आज की क्लास यही खत्म होती है। In next class we will discuss about the transportation in human or the circulatory system of human. So now our class is being over. Thank you.